हेलो एवरीवन। तो सब लोग पूछ रहे थे कि ट्रेजर फंड में विथड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे विथड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरा जो वॉलेट बैलेंस है वो 0 शो कर रहा है और जो TUFT वॉलेट बैलेंस है वो 5000 मिला है, जो कि कंपनी बोनस की तरफ से दिया है। ठीक है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा पहले जो ट्रेजर NFT में वॉलेट बैलेंस कितना था। तो देख सकते हो 3100 समथिंग था। ठीक है, जो कि यहाँ पे गायब हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये कहाँ गया, तो ये आप लोगों को देखने मिलेगा स्टेक में जाके। यहाँ पे कलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 2000 का और एक 1000 का, जो 2 NFT मुझे मिला है। ठीक है, अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है तो आपको और भी 2000 करके और भी NFT मिलेगा, और अगर कम है तो एक ही स्टेक होगा शायद आपका। तो इस जो वॉलेट बैलेंस है इसको हम लोग मतलब कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि हम लोग ये जो USDT है इसको हम लोग विथड्रॉ नहीं कर सकते। यही सच्चाई है कि ये जो हम लोग का पिछला जो ट्रेजर NFT का जो फंड था वो हम लोग विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्टेक में काम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे हम जो मेरा 2000 का स्टेक है। ठीक है, इसको अगर मैं स्टेक लगाने जाऊँगा तो ये स्टेक लग जाएगा। ठीक है, इसमें हम 1% अगर सिलेक्ट करेंगे और टाइम अगर सिलेक्ट करेंगे मिनिमम 3 दिन का। ठीक है, तो ये मेरा स्टेक लग जाएगा। लेकिन स्टेक लगाने के लिए हम लोग को नीचे देख सकते हो गैस फी लगेगा, जो है TUFT टोकन के हिसाब से लगेगा। और कितना अमाउंट लगेगा, मिनिमम 12500 लगेगा। ठीक है, मिनिमम 12500 लगेगा, लेकिन कंपनी ने हम लोग को 5000 ही दिया है बस। मतलब ये कोई काम का नहीं है और इसे हम लोग विथड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को यहाँ पे स्टेक लगाने के लिए, यानी कि पुराना जो डॉलर था उसको अगर हम लोग स्टेक लगाने जाएंगे तो 12500 TUFT टोकन लगेगा। ठीक है, और 12500 TUFT टोकन का जो प्राइस है वो डॉलर में कितना है, तो यहाँ पे गेट TUFT अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं TUFT टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमाउंट एंटर करते हैं, देख सकते हैं नीचे 12500 TUFT जो टोकन है उसका प्राइस है $50। ठीक है, मतलब हमें मिनिमम $50 हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तब जाके हम जो है पुराना वाला जो हम लोग का फंड था उसको हम स्टेक में लगा सकेंगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग डिपॉजिट जो है वो मत कीजिए प्लीज़। अगर आपका मतलब अमाउंट ज़्यादा है, 2000 है या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब 2000 ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, 2000 है तो ही आप स्टेक लगाए, तब आपको जाके फ़ायदा होगा। क्योंकि 2000 स्टेक लगाने से आपको डेली का अगर 1% मिलेगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फ्रीज ऑन 1% तो डेली का आपको 1% यानी कि $20 आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो बैलेंस है बहुत कम है, मान लीजिए $200 है। ठीक है, तो $200 का 1% मतलब $2 होता है, तो वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगर पर डे आपको $2 मिलेगा तो आप सोच सकते हो पूरा अमाउंट निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेक में, और आप मतलब ज़्यादा टाइम लगा के स्टेक लगाना वो बेकार होगा। ठीक है, तो अगर आप दूसरा तरीका जो है आप नॉर्मली जैसे ट्रेजर NFT में आप लोग डिपॉजिट करते थे $50 $100। ठीक है, और उसको आप लोग डेली रिज़र्व करते थे, यहाँ पे आके जैसे नॉर्मली रिज़र्व करते थे, वो प्रोसेस करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो यही 2 तरीका है यहाँ से पैसा निकालने का। या तो आप पहले की तरह नॉर्मली आप 50 या $100 इन्वेस्ट करके रिज़र्व करके आप लोग इनकम कर सकते हैं, या तो पुराना वाला जो आप लोगों का बैलेंस है उसको आप स्टेक लगा के यहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर 2000 से ज़्यादा मतलब वॉलेट बैलेंस था आपका तो ही स्टेक लगाइए, वरना ये $200-300 है तो मत ही लगाइए। ठीक है, स्टेक में तो वो आपका मतलब बेकार ही जाएगा। तो यही एक प्रोसेस है विथड्रॉ करने का। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बता देते हैं स्टेक अगर लगाओगे भी ना तो फिर भी आप लोगों को
जो यहाँ पे अर्न होगा वो डॉलर में नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को TUFT टोकन के हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा आपका अर्न। पर डे आपको 5000 टोकन मिलेगा अगर आपका बैलेंस 2000 होगा, ठीक है। अगर आपका बैलेंस 2000, जैसे कि ये वाला NFT 2000 का है, इसको अगर मैं स्टेक लगाऊंगा तो मुझे डेली 5000 TUFT टोकन मिलेगा स्टेक के अर्न, मतलब डेली जो प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से। तो अगर डेली 5000 टोकन मिलता है हमें, तो यहाँ पे अगर हम गेट TUFT में देख लेते हैं, सेल करेंगे, ठीक है। 5000 टोकन अगर हम लोग सेल करने जाएंगे, मतलब $19 हो रहा है, ठीक है। मतलब पर डे का हम मान चलते हैं $20 होगा, ठीक है। पर डे हम लोग का इनकम जो $19-20 होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक है, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका अमाउंट कम है तो मत लगाइए, ठीक है। और इससे हम लोग यहाँ पे TUFT जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग यहाँ पे USDT कन्वर्ट कर लेंगे, और आके जैसे यहाँ पे वॉलेट बैलेंस 0 है वहाँ पे आप लोगों को शो करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एसेट्स में आके सिंपली जो विथड्रॉ है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो है विथड्रॉ सेटिंग है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पे ये जो BEP20 है और ट्रॉन है ये दोनों एक्टिव है विथड्रॉ के लिए। तो आप लोग BEP20 में ही विथड्रॉ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज थोड़ा सा कम है। तो यही था विथड्रॉ का जो प्रोसेस है पूरा, ठीक है।